नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गलती की जो ऐसे बहुत से लोग करते हैं जिनके घर में कोई भी पारलौकिक बाधा है, कोई भूत प्रेत बाधा है या तंत्र की कोई भी समस्या है। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती है वो लोग करते हैं। देखिए, जब भी किसी घर में कोई तंत्र बाधा आ जाती है, घर में किसी मेंबर को फील होता है कि कोई अदृश्य आत्मा या कोई साया उनके आसपास है, या घर के अंदर मतलब बहुत ही भयंकर सिचुएशन भी आ जाए, मान लो कोई चीज़ उठा पटक भी शुरू कर दिया है, सामान गिराना शुरू कर दिया है, आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, रात को सोने नहीं दे रही है, आप सोते हैं तो आपको अपनी छाती के ऊपर दबाव महसूस होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपका सारा शरीर दर्द से कराह रहा होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है। स्पेशली ये जो चीज़ें हैं महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, महिलाओं की जो ऊर्जा होती है उस पर जल्दी प्रभाव डालती है ये जो भूत प्रेत आदि कोई भी चीज़ें होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करता है, वो जहाँ पॉसिबल हो इस चीज़ का समाधान तलाशने की कोशिश करता है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना जानकार नहीं होता है कि वो भूत प्रेत जैसी या कोई भी समस्या है उसको खुद से सॉल्व कर ले। तो पहली बात तो वो श्योर भी नहीं होता है कि समस्या किस कारण से है। वो चाहे ज्योतिष के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भगत के पास जाता है, किसी साधक के पास, किसी ओझा या बैगा के पास जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपने ज्योतिष के माध्यम से भी उपाय पूछा, तो ज्योतिष में भी आपकी कुंडली में यदि आपके जो ग्रह हैं वो पीड़ित हैं तो वो शो कर देते हैं ज्योतिषी को कि हो सकता है ये भूत प्रेत बाधा है, तंत्र के कारण समस्या आई है। राहु का जो प्रभाव अगर कुंडली में उस समय दिखाई देता है, गोचर कुंडली में जो हमारी परिवर्तित होती रहती है, तो वो आपको उससे श्योर बता सकता है, वो भी आपको उपाय बता देगा। लेकिन जो तंत्र बाधा के जो उपाय होते हैं मोस्टली ये तांत्रिक, भगत, साधक यही कर सकते हैं। अगर आप वैदिक में जाएं तो वैदिक जो अनुष्ठान है वो उसके प्रॉपर उसके जानकार बहुत कम हैं और उसका खर्चा भी आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है इसके लिए तंत्र साधना करने वाले जो भगत या साधक हैं वो सबसे सही व्यक्ति होते हैं। लेकिन आपको सही व्यक्ति मिला या नहीं ये आपको पता भी नहीं होता है, आप श्योर भी नहीं होते हो। कुछ जब इन चीज़ों पर जब काम करते हैं थोड़ा समय लगता है, मतलब कोई कोई तो इंस्टेंटली कर देता है उसी वक्त, किसी की शक्ति थोड़ा समय लेती है, कुछ शक्तियों को भोग भी देना पड़ता है। शक्ति को भोग देगा वो व्यक्ति तांत्रिक, तभी तो शक्ति आपका काम करेगी। यहाँ मैं पैसे और खर्चे की फ़िलहाल इस वीडियो में कोई बात नहीं कर रही हूँ कि कौन कितना पैसा लेता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शक्ति से काम ले रहा है तो शक्ति को भोग दिया जाता है। अब आपके घर में आपने अगर कोई पालतू आपका पेट रखा हुआ है, वो घर की रखवाली कर रहा है, तो भी आपको उसको खाना तो देना पड़ेगा ना। तो जो शक्तियाँ हैं हर शक्ति का अपना जो है भोग होता है, शक्ति को भोग दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आप पहले तो गए, एक हनुमान जी के कोई भगत हैं, आप उनके पास गए, आपने अपनी समस्या बताई, उन्होंने कहा हाँ आपका काम इतने दिन में हो जाएगा। उन्होंने आपको कोई ताबीज़ दे दिया या कोई उन्होंने उपाय बता दिया, आपने वो उपाय शुरू किया। अब आपने 2-3 दिन देखा भी हम उपाय तो कर रहे हैं लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर आप किसी माता के भगत के पास चले गए कि नहीं हमारे घर में ये समस्या है और उसका समाधान नहीं हो रहा है। अब उन्होंने भी आपको उपाय बता दिया, आपने 2-3-4 दिन किया, आपको लगा कि यार इंस्टेंट इसका फटाक से कोई रिजल्ट तो मिला ही नहीं है, तो हम तीसरे बाबा जी के पास चलते हैं। तो इस तरह करके फिर आप एक पीर के साधक के पास चले जाते हैं जो पीर की सेवा करते हैं, वहाँ से आपने ले लिया। कोई मसानी की करते हैं, आप वहाँ चले गए। अब हर व्यक्ति जो है वो अपनी तरफ से, उसको तो नहीं पता कि अब भी आप दूसरे के पास अभी अचानक से चले गए हो। हर व्यक्ति अपनी जो शक्ति है उसके माध्यम से आपका काम करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब आप कल्पना कीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पास अपना शिकारी कुत्ता है और आपके खरगोश पकड़ना है, ठीक है। अब वो खरगोश, फिर आपने सोचा कि पता नहीं यार ये एक कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा ही नहीं, मैं 2 ले आऊँ, 3 ले आऊँ, 4 ले आऊँ। आप 3-4 कुत्ते ले आए उस एक खरगोश को पकड़ने के लिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, खरगोश जल्दी पकड़ा जाएगा। देखिए, खरगोश पकड़ा जाए या नहीं जाए, लेकिन वो जो कुत्ते हैं वो आपस में पहले उस शिकार के लिए लड़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात, कि उनका आपस में ही टकराव पहले होगा। तो जब किसी भी
साधक या भगत से आप काम लेते हैं, तो वो जो साधक भगत होता है वो खुद थोड़े ही काम करता है, वो अपनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। तो वो जो शक्ति है वो इसी तरीके से निर्देश दी जाती है कि उसे, उस व्यक्ति के ऊपर जो भी बाधा है उसे पकड़कर उसे हटाना ही है। अब शक्ति का वो टारगेट मिल गया है, वो तो उसे पकड़ेगी ही पकड़ेगी, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो के साथ टकराव करेगी। तो जब आप 4 लोगों से, 5 लोगों से आप समाधान ले रहे हैं, तो उन चारों पांचों की जो शक्ति है वो आपस में टकराएगी, और जो भूत प्रेत आदि जो आपको पीड़ा दे रहा है वो वहां से उनके चंगुल से बच के निकल जाएगा। और क्योंकि आप समाधान तलाश रहे हैं, आप उस भूत या प्रेत जिसको भी प्रताड़ित करवा रहे हैं, पीड़ित करवा रहे हैं, तो वो जो शक्ति है वो और भी ज़्यादा उग्र हो जाती है, वो आपको और ज़्यादा नुकसान करने लग जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करें कि आप एक साथ ही 3 या 4 जगह से समाधान लेना शुरू कर दें। एक बार में एक ही जगह से आप अपना समाधान तलाशिए। अब जैसे हम ताबीज़ की बात करते हैं, तो बहुत से जो साधक होते हैं वो बता देते हैं, आपको कह देते हैं कि आप एक बार में एक ही ताबीज़ पहनिए। तो व्यक्ति समझता नहीं है, वो ने इस बाबा ने दिया ये भी पहन लिया, उस बाबा ने दिया वो भी पहन लिया कि मुझे डबल प्रोटेक्शन मिल गया। ऐसा नहीं होता है। जब आपने एक के ऊपर दूसरा पहन लिया तो उनकी वो शक्ति है वो आपके लिए कार्य नहीं करेगी। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति डूब रहा था, उसने डूबते डूबते भगवान को आवाज़ लगाई। पहले उसने विष्णु जी को पुकारा, विष्णु जी चाहते हैं कि चलते हैं कि चलो भक्त को बचाएं। फिर उसने दूसरे देवता को बुला लिया, फिर वो माता को बुला रहा है, फिर मतलब हर देवता फिर देखता है अरे वो प्रभु तो जा रहे हैं, वो देवता तो उसको जा ही रहे हैं बचाने के लिए, चलो मेरी आवश्यकता नहीं है, वो जा रहे हैं मेरी क्या आवश्यकता है। और इस तरह करके वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ इस वजह से डूब जाता है कि सब ये सोचते हैं कि भाई इसका कार्य तो वो व्यक्ति, वो शक्ति कर ही देगी, वो देवता कर ही देंगे। तो अपने साथ वो स्थिति मत लाइए। जहाँ से भी आप अपना इलाज कर रहे हैं, समाधान ले रहे हैं, प्रॉपर एक बार विश्वास के साथ, जिस तरीके से आपको विधान के साथ बताया जाता है पूरे तरीके से वो कीजिए। बहुत से उपाय इसलिए फेल हो जाते हैं कि आपको घर में बताया कि नॉनवेज नहीं खाना है, घर में किसी ने शराब लानी ही नहीं है, पीनी तो दूर की बात है, छूनी भी नहीं है, लेकिन उस चीज़ को लोग फॉलो नहीं करते हैं। ग्रहण का जब समय होता है, जो तावीज़ होता है उसका ध्यान रखना होता है, उसे निकाल कर गेहूं के दानों में रख देना चाहिए, अनाज के दानों में। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तब उसे गंगा जल से, कच्चे दूध से धोकर, दूध से धोने के बाद अगरबत्ती और धूप उसको देकर फिर वापस पहनना चाहिए। लेकिन लोगों को उस चीज़ की अधिक जानकारी होती ही नहीं है, इसलिए लोग ग्रहण में भी जब उस ताबीज़ को नहीं निकालते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। हर ताबीज़ का नहीं होता है, वैसे तो ताबीज़ वगैरह का निर्माण जो होता है ग्रहण में ही होता है, लेकिन हर ताबीज़ की, हर डोरे की, गंडे की अपनी अपनी लिमिट्स होती है। जब आप किसी से लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। कुछ में क्या होता है, सूतक की बाउंडेशन होती है कि जब किसी घर में सूतक लगा हुआ है तब आपने नहीं जाना है वहाँ पे, 30 दिन नहीं जाना है, 40 दिन नहीं जाना है, लेकिन आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, आप चले जाते हैं, तो जो आपका ताबीज़ है उसका असर खत्म हो जाता है वो वहीं पर, फिर आपको नया बनवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? अगर जाना ज़रूरी ही है तो अपनी ताबीज़ को घर पर आप निकाल कर जाइए, अनाज के दानों में रख के। जब आप वापस आ जाते हैं तो नहाकर शुद्ध होकर वापस उस ताबीज़ को धोकर, कच्चे दूध में गंगा जल से धो के, धूप बत्ती दिखाकर वापस धारण करना चाहिए। बाकी जिनको अगर बिल्कुल ये बाउंडेशन लगा रखी हो कि आपने 40 दिन जाना ही नहीं है सूतक के घर में, तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत से केसेस में ये भी बताया जाता है कि बाहर से कोई भी आपको अगर मिठाई दे के जाता है, चाहे शादी की है, चाहे किसी के मृत्यु भोज की है, या किसी भी ओकेजन की, कोई भी प्रसाद है और आप मिठाई या वो छोड़िए, प्रसाद भी अगर आपको बताया जाए कि नहीं लेना है तो आपको उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। आपको अपने मन पे काबू रखना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर से आती है वो मीठी चीज़ के साथ आ जाती है, तो आपको वो इसीलिए कहा गया है कि आपको वो इलाज टूट सकता है, क्योंकि मीठी चीज़ के साथ शायद कोई आपकी समस्या वापस आ जाए। तो जब भी आप किसी से तंत्र बाधा के लिए समाधान लेते हैं, कोई भी आपको उपचार चाहिए, तो जो चीज़ आपको जो भगत हैं, साधक हैं बताते हैं, उनका आपको पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। और एक बार में एक ही जगह फोकस रखिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल समाधान नहीं मिल रहा है और वो व्यक्ति ही आपसे कह दे कि भाई मेरे बस की नहीं है अब, तो आप किसी दूसरे के पास चले जाइए और उन्हें मना कर दीजिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।